जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 67। अगर आप सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा हुआ है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ की होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग शुरुआत करते हैं। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ईरा आंटी ने देहरादून से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी ने कहा है कि सात शुक्रवार तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पिछली बार मैं 4 बार कर चुकी हूँ। पिछली बार मैं भूल गई थी, ध्यान ही नहीं रहा, और इस बार मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली में याद भी नहीं है कि मैंने 4 बार कर दिया है या 3 ही बार किया है, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। इतना शुक्राना, गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकती। मतलब गुरुजी ने मेरी सैलरी इतनी बढ़वा दी, मेरा काम इतना अच्छा करवा दिया। गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ठीक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड आए हैं अब, तो मैं उनको जल प्रसाद डेली पिला रही हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ। मैं ना सोने लगी, तो सोते सोते ना जैसे मुझे नींद आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा मैं ना बगल में अपने फ़ोन रख के सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे। तो मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते क्या हुआ, लेकिन मैं मन में अंदर जैसे बहुत तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, बहुत तेज़ तेज़ बोल के, तेज़ तेज़ बोल के। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मुझे एक लेडी दिखी जो गोरी सी थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसके मुंह में ना कुछ भरा हुआ था, जैसे ऐसे दोनों तरफ गालों में भरा नहीं होता है कुछ खाना जैसा, वो भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मतलब मैं ये सब सपने में देख रही हूँ, सपना भी नहीं था, मतलब जैसे मुझे शायद 15 मिनट ही हुए होंगे सोते हुए। और कुछ कुछ होता है सपने में, गुरुजी कुछ कष्ट जो मेरे काटते हैं सपने में, मुझे कभी याद नहीं रहते हैं, मुझे कभी याद नहीं रहता है कुछ। बस क्या हुआ, जैसे ऐसा हुआ जैसे मैंने ना मुंह से कुछ थूका हो, जैसे फू ऐसे करके ना मैंने मुंह से कुछ बाहर निकाला हो बहुत तेजी से, ऐसे हुआ और मेरी नींद खुल गई। और मैं गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या थूका? क्योंकि खांसी आती है, सोते सोते खांसी भी अगर आती है, पहले तो हम सो ही नहीं पाते अगर खांसी आती है तो, और खांसी आती हुई तो बार बार आती है जैसे खौं खौं करके। पर इसमें क्या हुआ, बस एक बार मैंने मुंह से थूका और फिर ख़त्म, कुछ भी नहीं। मैंने लिटरली थूका भी नहीं, जैसे मुंह से ना ऐसे गोला सा कुछ ऐसे करके निकला हो भक करके। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी से पूछा भी नहीं ज़्यादा। गुरुजी मुझे बताते हैं कि मेरे इन लॉज की तरफ से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ आप देखो ये सब चीज़ मुझे नहीं पता। मैं तो टोटल सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी पे, टोटल सरेंडर, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी ने मुझे कहा था शीतला माता पे चुन्नी चढ़ाने के लिए, तो मैं 2 शुक्रवार गई शीतला माता के मंदिर, तो वो मुझे बंद मिला। गुरुजी ने मुझे कहा है 7 मंगलवार ये करना है,
हनुमान मंदिर जा कर के उनको चूरमे का लड्डू, फिर मुझे चूरमे का लड्डू मेरे को एक बार मिला, फिर गुरुजी ने बोला चूरमे का नहीं तो मोतीचूर का ही चढ़ा सकती है और वहाँ जा कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो वो भी मैं कर रही हूँ। इस बार वाले ट्यूसडे को मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए थे। और आज आज मैं शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे काम कहे हैं मैं कर रही हूँ। मैं सत्संग भी सुनती हूँ और मैं गुरुजी को मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ गुरुजी का, और चंदन का टीका भी लगाती हूँ, अपने भी, अपने अंकल जी के भी। बस गुरुजी हमें, मैं तो सिर्फ गुरुजी से एक ही चीज़ मांगती हूँ, अपना हाथ हमेशा मेरे ऊपर रखना, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को टोटल सरेंडर करा हुआ है। कल कुछ ऐसी ही बात होने लगी मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में, क्योंकि मैं अभी अपने मायके में हूँ। मैं चाहती हूँ हम लोग इसी सिटी में सेटल हो जाएं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोलने लगे कि तू वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि जयपुर में मेरा ससुराल है। मैं रही थी, ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं नहीं रही वहाँ, लेकिन शायद गुरुजी ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना किया है वहाँ रहने से। मैंने गुरुजी से पूछा था जब हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई, तो गुरुजी ने बोला जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूँगा। मैं गुरुजी से कुछ भी चीज़ ना 2 बार पूछती हूँ, अगर गुरुजी मुझे मना कर देते हैं या हाँ बोल देते तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही सेम चीज़ अगर गुरुजी मुझे, एक बार मैं किसी कोई बात सुनती हूँ सत्संग में, फिर दूसरी बार सुनती हूँ तो मैं वो काम कर लेती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, अब जब इतने टाइम हो गया ना गुरुजी के साथ, तो हमें सत्संग सुन के समझ में आता है कि कौन सी लाइन हमारे लिए है सत्संग में। तो वो तो खैर है ही, पर मैं दोबारा सुन लेती तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर मैं गुरुजी बस मैं हाँ, तो मैं, अब मेरी अंकल जी से बात हो रही थी कि तू क्यों नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहती, तो मैंने ना कुछ नहीं बोला अपने अंकल जी को। पता नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, गुरुजी ने मुझे कुछ बुलवाया ही नहीं, ना मुझे रोना आया ना कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतना पेशेंस दे दिया है, गुरुजी ने मुझे यही समझाया था तो किसी को कुछ बोल मत, मैं अपने आप बोलूँगा। और मैं तो गुरुजी को भी बोला है कि आप ये जो सब मुझे बता रहे हो कि मेरे इन लॉज कर रहे हैं, आप मेरे हस्बैंड को भी बताओ ना, मेरे अंकल जी को भी बताओ। तो गुरुजी बताएंगे खैर अपने आप ही। बस यही मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो या मेरे से कुछ छूट गया हो गुरुजी। ऐसे तो रोज़ ही कितने कितने शुक्राना होते, कितना शुक्राना करें हम। मैं करती हूँ, मैं करती भी हूँ गुरुजी का शुक्राना। खैर मैं सुबह उठते ही गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। रात को सोने से पहले भी करती हूँ मैं। बस पता नहीं क्यों आजकल गुरुजी मुझे जल्दी नहीं सुला रहे ना, तो मुझे सुबह उठा रहे हैं। पता नहीं। खैर गुरुजी ने मुझे ये बहुत अच्छी सोच दी है कि अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी स्किन पे ध्यान दे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे। तो मैंने अब अपने ऊपर पैसे लगाना भी शुरू करा है। मैंने अपने लिए वेट लॉस के लिए भी मैं कर रही हूँ, और मैंने अपनी स्किन के लिए भी करना शुरू करा है। गुरुजी ने मुझे कहा है अपना ध्यान रख, अपना ध्यान रख। तो मैं, गुरुजी मुझे इतनी सोच और इतनी समझ दे रहे हैं, इतनी इंटेलिजेंस दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं यहीं अपना सत्संग एंड करती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको गुरुजी जो कोई कष्ट में है उसके कष्ट काटना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का क्लास सत्संग एक आंटी जी ने हमें दुबई से भेजा है, सत्संग उन्होंने लिख करके भेजा है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को पढ़ते हैं और जैसा उन्होंने लिखा है वैसे पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। उससे पहले मैं मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी एक हफ्ते पहले हमने न्यू फ्लैट में शिफ्ट किया था, जिसका नंबर है 25, जो कि इसका टोटल होता है 7। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रखी है। गुरुजी ने कहा था कि तुझे मेरे दर्शन तितली के रूप में होंगे। और संगत जी, जब हम न्यू फ्लैट के आए तो वहाँ हमने तितली के स्टिकर हर रूम में लगे हुए पाए, और ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने बोली, गुरुजी आपका शुक्राना, आपने तो मुझे 7 नंबर के साथ अपने तितली रूप में दर्शन भी दे दिए।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना और है कि हमारे पुराने फ्लैट में जो हमेशा 2 वाइट कबूतर सामने छत पे बैठे रहते थे, जिन्हें देखकर उन्हें मैं नमस्कार करती और मंत्र जाप बोलती थी, और बोला कि गुरुजी अब तो हम न्यू फ्लैट में जा रहे हैं, वहाँ आपके दर्शन डेली कैसे होंगे, क्या आप वहाँ देखोगे? यही मन में चल रहा था कि जब हम गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि हमें न्यू फ्लैट के सामने छत पर भी एक जगह वाइट कबूतर डेली आता है और वहाँ बैठा रहता है। उन्हें देखकर इतनी खुशी होती है। और मैं बोली गुरुजी तो आपने तो मुझे यहाँ भी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी, सच्ची में आप अपने संगत के मन की इच्छा कैसे पूरी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने भी बताया है कि मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। हमारे यहाँ इतनी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरे अंकल इंडिया गए हुए हैं और वह अभी आ नहीं पा रहे हैं। कभी कोई काम अटक जाता है तो कभी कोई गुरुजी बोलते हैं पुत्र तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो बस मंत्र जाप करो, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मधु आंटी ने भिवाड़ी से भेजा हुआ है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ कर नहीं जाया करिए संगत जी, जिससे गुरु जी की जो सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है ना वो अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि सत्संग के थ्रू ही गुरु जी हमें मैसेज करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन देते हैं या हिंट देते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम से हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, तो सत्संग को पूरा ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी शुक्राना स्वीकार करना, गुरु जी महाराज स्वीकार करना। संगत जी ये मेरा वीरवार का सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मेरे 5 वीरवार हो चुके हैं संगत जी। अब मेरे 2 वीरवार रह गए। गुरु जी ने मुझे कहा था कुड़िए तू 7 वीरवार और अपने कष्ट कटवा। गुरु जी सच में संगत जी जो गुरु जी कहते हैं ना वो पत्थर के लकीर है संगत जी। जैसे जैसे मेरे वीरवार पूरे होते जा रहे हैं ना संगत जी, वैसे वैसे मेरे कष्ट कटते जा रहे हैं संगत जी। पहले मेरी बॉडी में इतना पेन रहता था संगत जी, बहुत पेन रहता था। अब जब से मैं गुरुजी मंदिर जाने लगी हूँ हर वीरवार संगत जी, बहुत राहत है मेरी बॉडी में संगत जी। मैं अब की बार मेरे कंधे में ना इतना दर्द हो रहा था, मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो संगत जी जैसे ही मैंने प्रसाद खाया ना गुरुजी का, और गुरुजी ने मेरे को वीरवार को कहा तू सत्संग कर, चाहे 30 मिनट का कर। तो संगत जी गुरुजी ने ही दिमाग में डाला वीरवार को, और संगत जी मैंने फटाफट काम करा। गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बनाया, और मैं 30 मिनट का सत्संग करके जब भी मंदिर गई थी गुरुजी आश्रम। संगत जी वो प्रसाद खाया और मेरा कंधे का दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। तो शायद गुरुजी ने मेरे लिए इसी वजह से वो सत्संग करवाया मुझसे कि हाँ इस झल्ली के कंधे में दर्द हो रहा है, ये कैसे जाएगी वहाँ। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं संगत जी। शायद अपने भी ना रखते हो संगत जी, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं अपनी हर संगत को। और उन्हें कैसे लाना है कैसे ले जाना है सब गुरुजी का काम है। ये सब मैं कहती हूँ ना, करने वाले वो, कराने वाले वो। सब कुछ गुरुजी ने ही करना है, कराना है, सब कुछ गुरुजी ने ही करना है संगत जी। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। और जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे ना कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा संगत जी, जब भी हमारा पूर्ण समर्पण है गुरुजी के चरणों में। मेरे भी मन में आ जाता है संगत जी, मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, तो नहीं संगत जी अभी नहीं हुआ मेरा पूर्ण समर्पण। मैं कहती हूँ हाँ मैंने कर दिया है, पर जैसे टेंशन आती है ना संगत जी, विश्वास ना गुरुजी पे नहीं अपने आप पे ना विश्वास डगमगाने लग जाता है। गुरुजी पे तब मेरे को पूरा विश्वास है कि हाँ देर लगती है थोड़ी, पर गुरुजी संभाल लेते हैं।
कहते कर्म तो हमारा ही है ना, कटवाना उन्होंने धीरे धीरे ही तो कटवाएंगे। तो संगत जी, विश्वास ही एक बड़ी चीज़ है। गुरु जी के चरणों में जितना विश्वास करोगे, गुरु जी पे जितना भरोसा करोगे, गुरु जी उतनी जल्दी कष्ट कटवाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ मेरे ऐसे भी कष्ट कटेंगे। संगत जी, मैं तो उम्मीद छोड़े बैठी थी। आज कितना, अगला महीना जुलाई का है संगत जी, पूरा 1 साल हो जाएगा गुरु जी ने अपने आप से जोड़े हुए। ये 1 साल कैसा कट गया संगत जी, पता भी नहीं चला। और पहले जब गुरु जी से नहीं जुड़े हुए थे ना संगत जी, एक एक दिन काट ऐसे सोचते थे ये दिन कट जाए, ये दिन कट जाए। मतलब कहते हैं ना, एक जीने की इच्छा जैसे ख़त्म हो जाती है ना, वो चीज़ थी संगत जी। बिल्कुल जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। गुरुजी मेरा हाथ ना पकड़ते ना संगत जी, अब तक तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर मेरा काम हो जाना था संगत जी। 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो 6 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि मेरी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी संगत जी। कहते हैं अपनी इच्छाएं अपनी औलादों के सामने मर जाती है, पर संगत जी औलादों की इच्छा तो होती होती है। कहते हैं एक इंसान की अपनी भी कुछ इच्छा होती है, कुछ खाने की, कुछ पहनने की। मेरी वो इच्छाएं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और गुरुजी मेरी वही इच्छाएं जगा रहे हैं कि तू क्यों टेंशन लेती है पैसे की, तू अपनी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत तूने घुट घुट के ज़िंदगी जी ली है, अब तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी के ऐसे मैसेज देख देख के ना कभी कभी तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इतना तो कभी अपनों ने भी नहीं कहा होगा कि तू अपनी ज़िंदगी जी। संगत जी सॉरी, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं, कहाँ कैसे कैसे उसने दिन काटे हैं। सॉरी संगत जी, अपने पहले दिन याद करती हूँ ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बीती बातों को मट्टी पा, अब उनको याद करना छोड़ दे। पर संगत जी कहते हैं ना, अच्छे दिन भूल जाते हैं पर बुरे दिन हमेशा याद रखने भी चाहिए संगत जी। उन्हीं से ही हमारे को सीख मिलती है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। इन्हीं बुरे दिनों से ही हमें अकल आती है संगत जी। और गुरुजी कहते भी हैं कि अपने बुरे दिनों से अच्छी बातें सीखो कि हाँ कौन अपना है और कौन पराया है। संगत जी मुझे तो गुरुजी ने इतनी सीख दे दी है ना संगत जी, मैं तो सच में पागल थी, पहले समझ ही नहीं पाती थी कि अपनों में अपना कौन है और परायों में अपना कौन है। संगत जी ये सब गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने मुझे सिखाया। और सच में संगत जी गुरुजी ने इतनी समझदारी दे दी है, मतलब पूरी तो नहीं कह सकती कि हाँ, पूरी तो नहीं कह सकती संगत जी के हाँ मैं पूरी समझदार हो गई हूँ, पर हाँ गुरुजी की इतनी मेहर है कि अब थोड़ा समझ आने लगा है कौन मेरे हित में और कौन मेरे हित में नहीं है। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये सब आपकी ही कृपा है गुरुजी, आपकी ही कृपा है। अपनी मेहर ऐसी बना के रखना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं पिछली बातों को याद करके अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए, और संगत जी करना नहीं चाहिए। संगत जी कहते हैं बीते दिनों को याद करेंगे तो दुख ही मिलेगा। अब आगे आगे बढ़ो, आगे के लिए सोचो, अच्छे कर्म करो, अपने माड़े कर्म जल्दी कटवाओ। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे संगत जी, उतने जल्दी हमारे कर्म कटेंगे। और गुरुजी अपने आप करवाते हैं संगत जी, जो भी करवाना होता है। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, गुरुजी अपने आप करवाते हैं संगत जी। कभी किसी को खाना खिलवा देते हैं, किसी को चाय पिलवा देते हैं संगत जी, सब गुरुजी करवाते हैं। और मैंने तो सब कुछ गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। गुरुजी अच्छे कर्म भी आपने ही करवाने हैं, हम इतने समझदार नहीं हैं गुरुजी, हमारा तो कुछ भी नहीं है अपना। संगत जी जैसे गुरुजी ने अपनी शब्द वाणी सुनवाई थी ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा। संगत जी तो वो अमृतवाणी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैं सही कहते हैं गुरुजी,
हमारा है क्या हमारे अंदर? ये शरीर मिट्टी, आत्मा गुरु जी ने दी है, ये शरीर गुरु जी ने दिया है, हमारे सोच समझ सब गुरु जी ने दी है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी, हम तो एक हवा हैं संगत जी। हवा भी क्या कह सकते हैं संगत जी, हमारा तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो दिया है ना, सब गुरु जी ने दिया है। मैं कहती हूँ जब गुरु जी सब कुछ आपका है तो आपने ही करना है, आपने ही करवाना है। हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो गुरु जी के आगे शून्य हैं, उनके चरणों की धूल भी नहीं है संगत जी हम। तो मैं तो गुरु जी कहते मैं गुरु जी आप पे ही करवाना, जो कुछ करवाना है आपने ही करवाना है। हमारे में इतनी समझदारी नहीं है, हम क्या करें। अब मैं तो कहती हूँ गुरु जी मेरी सोल को प्योर करो, मैं किसी के लिए बुरा सोच ही ना पाऊँ, मेरी सोल ऐसी प्योर हो जाए मैं किसी के लिए ना कुछ बुरा कह पाऊँ, ना मैं किसी के लिए बुरा सोच पाऊँ संगत जी। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ सुबह, मैंने गुरु जी मेरी सोल को प्योर करो, मैं किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं चाहती। बेशक अगर कुछ होता भी है ना मन में, मैं फिर भी ऐसे कहती मन तो छोड़ना पड़े, क्या ही सोचना। जब गुरु जी कहते हैं किसी के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर कुछ तुम्हारे परिवार में कुछ सगे संबंधियों से कुछ तो मैं भी हो जाती, छोड़ो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो संगत जी, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दो। सब गुरु जी से यही अरदास करा करो, गुरु जी हमारे सोल को प्योर करो, हम ना किसी के लिए कुछ उल्टा सोच पाएँ, ना किसी के लिए उल्टा बोल पाएँ। सिर्फ इतनी अरदास करा करो और गुरु जी का शुक्राना करो करो। इसी से ही देखो तुम्हारे कर्म कितने जल्दी कटते हैं संगत जी। तो गुरु जी की कृपा से अब मेरे 2 वीरवार रह गए हैं और संगत जी आगे भी गुरु जी जैसे बुलाएंगे। मैं तो गुरु जी के मंदिर जाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो। मेरा मन तो ऐसा करता है बस गुरु जी के मंदिर फटाफट जाऊँ और वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठूँ जाके संगत जी। जैसे ही मैं मंदिर में गई वीरवार को संगत जी, अब क्या मैं अकेली गई थी संगत जी, फिर भी एक संगत मिल गई थी मुझे, साथ बना दिया था गुरु जी ने संगत जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। जैसे ही मैं अंदर मंदिर में बैठी मैंने हमने समाधि दर्शन करा और गुरु जी के हमने चरणों में मत्था टेका। मैंने फिर जोत पे मत्था टेका, फिर हम आगे गए, फिर आगे बाहर बैठे, वहाँ हमने चाय प्रसाद पी। फिर थोड़ी देर में सेवादार आए, कह रहे जिन्होंने मंदिर में बैठना है वो बैठे रहो, जिन्होंने लंगर प्रसाद करना है वो दर्शन करके आगे चले जाओ। तो संगत जी मैं बैठी रही। थोड़ी देर में फिर सेवादार आए, कह रहे जिसने दरबार में बैठना है वो चलो। तो संगत जी फिर हम दरबार में जाके बैठे। तो संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी की इतनी कृपा है ना संगत जी, गुरु जी कैसे दर्शन देते हैं वो सब गुरु जी को ही पता है कि अपने किस बच्चे को कैसे ब्लेस करना है संगत जी। गुरु जी का जो स्वरूप इस घर में है, गुरु जी के घर में है, उसी स्वरूप के आगे संगत जी मुझे बिठाया गुरु जी ने। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना संगत जी। जैसे ही मैं बैठी दरबार में जाके इतना अच्छा लगा, मन खुश हो गया संगत जी। और जैसे ही गुरु जी के दरबार में बैठी जाके तब मेरी आंखें ना बंद हो गई संगत जी। और फिर मैं आंखें बंद करके बैठी रही, वहाँ शब्द गुरबानी चलती रहती है संगत जी। तो गुरबानी सुनते सुनते कब मेरी आंखें बंद हो गई संगत जी, तो मैंने क्या देखा, गुरु जी के चरण दिखाई दिए संगत जी मुझे। और मेरे अपने आप हाथ खुल गए संगत जी मंदिर में। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था। अपने आप ही जैसे चरण नहीं छूते संगत जी, ऐसे मेरे हाथ अपने आप खुल गए। मैंने गुरु जी के चरणों को छुआ और फिर मैंने अपने माथे से लगाया। पता नहीं कोई संगत मुझे देख भी रही हो तो संगत जी मुझे पता नहीं है। मैं कहती हूँ जब मेरे पर गुरु जी मेहरबान होते हैं तब मुझे सुध बुध नहीं रहती संगत जी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी के चरणों को पकड़ के बैठ जाऊं। और संगत जी कल फिर मैंने शुक्राना करा, मैं गुरु जी आपने हमेशा मुझे चरण रूप में दर्शन देते हो। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा नतमस्तक है गुरु जी। शुक्राना आपका, आपने इस जल्ली को इतना वो कर दिया, ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरु जी।
और मुझे कल गुरु जी की गद्दी में ना गुरु जी की मुझे आँखें नज़र आ रही संगत जी। ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी मुझे ही देख रहे हों। और गुरु जी की गद्दी के नीचे जो वो बना हुआ ना संगत जी, जैसे जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी है तो वहाँ ओम दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं गुरु जी। अपनी हर संगत को इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसे गुरु पे मैं बल बल हारी जाऊं। और संगत जी मैं जब भी पहले बड़े मंदिर जाती थी ना, मैं गुरु जी की बलाएँ लेती थी। मैं गुरु जी आपको नज़र लग जाएगी मेरी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर सेवादार आए, उन्होंने हमें उठा दिया। मैंने वहीं मत्था टेका और मैंने शुक्राना करा गुरु जी, और मैंने गुरु जी से आज्ञा ली, मैं गुरु जी आज्ञा दीजिए और संग रहिएगा मेरे गुरु जी। मैंने गुरु जी से, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी लेके भी आपने जाना और लेके भी आपने आना। तो संगत जी गुरु जी अपनी प्रेजेंट का एहसास करवाते रहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। कभी मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, कभी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी नज़र आता है मेरे को, कभी गुरु जी के एंजल नंबर नज़र आते हैं 77668855। संगत जी बहुत ब्लेसिंग नंबर नज़र आते हैं मुझे गुरु जी के। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। फिर मैं घर आ गई और देखो जल्दी आ गई थी संगत जी। कल तो मैं वीरवार को मैं 7:30 बजे घर आ गई थी अपने। फिर आके वही काम वाम करा और सो गई। खाना वाना खा के फिर सो गए। फिर अगले दिन गुरुजी ने क्या मेरे दिमाग में डाला, देखो कराने वाले भी गुरुजी और दिमाग में डालने वाले भी गुरुजी। सुबह उठते ही बस मैंने काम वाम ख़त्म करा, गुरुजी ने मेरे क्या दिमाग में डाला कि आज चला, आज मम्मी के घर चल, बहुत दिन से मम्मी बुला रही है। देखो गुरुजी कहाँ के कैसे लीला रचते हैं ना, वो गुरुजी को ही पता है संगत जी। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी मैं आ रही हूँ। आज हाँ ना, हमारे उधर मम्मी के उधर ना फ्राइडे मार्केट लगती है संगत जी। तो मैंने कहा मम्मी मैं फ्राइडे मार्केट भी चली जाऊँगी, गाउन वगैरह लेना है, मैं वहाँ से गाउन वगैरह भी ले लूँगी। तो कह रही चल ठीक है तू आ जा, मैं दिला दूँगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो संगत जी मैं काम वाम ख़त्म करके मैं मम्मी घर चली गई। फिर ऐसी गुरु जी की बातें होती रही संगत जी, कुछ घर गृहस्थी की बातें और होती रही। फिर मम्मी ने मुझे पैसे दिए कि चल ले, तेरे को मैंने गाउन कहा था, चल तेरे को गाउन दिलाती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं तो संगत जी इतने पैसे लेके नहीं गई थी। तो मम्मी ने मुझे 1000 रुपये दिए संगत जी। तो कह रही चल तू ले रख ले। 500 मम्मी ने दिए थे, 500 मैंने कहा था। तो कह रही चल तू ले जा, जब हो गए दे दियो। मन ठीक है। तो संगत जी मैं ऐसे लेके मार्केट चली गई। वहाँ से मैंने चादर ली, गाउन वगैरह लिए, एक स्टैंड लिया संगत जी। ऐसे ख़रीदारी करके तो एकदम से मुझे क्या दिमाग में डालते हैं गुरुजी, तो कितने दिन से साईं मंदिर नहीं गए संगत जी। पहले ससुराल है ना मेरा शादरे, मेरे मायका भी है, मेरा ससुराल भी है संगत जी। तो पहले मैं शादरे ही रहती थी संगत जी। तो वहाँ साईं मंदिर है बहुत बड़ा शादरे में। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू बहुत दिन से, और बहुत टाइम हो गया संगत जी, मैं साईं मंदिर पहले इतना जाती थी, अब मैं 1 साल हो गया संगत जी मैं साईं मंदिर नहीं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं साईं मंदिर के बिल्कुल पास ही थी। तो संगत जी एकदम से मेरे को गुरुजी ने दिमाग में डाला तो साईं मंदिर होगा। तो संगत जी खाली मंदिर पड़ा था साईं बाबा का। तो मैं चली, मत्था टेक के आई, गुरुजी से माफ़ी मांगी साईं बाबा से। मैंने कहा साईं बाबा मैं बहुत दिनों में आई हूँ, क्षमा करना मेरे को, पता नहीं कुछ टेंशनों की वजह से। कहता है जब इंसान परेशान होता है ना, फिर उसे कोई नज़र नहीं आता, फिर उसे अपनी परेशानी नज़र आती है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि मुझे कोई भगवान नज़र नहीं आते थे उस टाइम संगत जी। करती थी पूजा पाठ, कहते हैं ना बस एक फॉर्मेलिटी संगत जी, फॉर्मेलिटी ही कह सकते हैं, क्योंकि अंदर से आत्मा तो ख़त्म ही हो चुकी थी, कुछ इच्छा रही नहीं थी संगत जी। तो जोत जलाती थी, मत्था टेकती थी, बस अपना काम में लग जाती थी संगत जी। तो वही कि एकदम से ना हर चीज़ से मन हट जाता है। जब इंसान परेशान होता है ना, तो भगवानों से भी मन हट जाता है फिर संगत जी। ये सब गुरु जी की मेहर है कि हाँ दोबारा मुझे भगवानों में श्रद्धा करी है गुरु जी ने, नहीं तो सच में संगत जी मेरा हर चीज़ से मन हट चुका था।
तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला तो साईं मंदिर होके आ। तो संगत जी देखो गुरुजी ने क्या लीला रची कि हाँ मम्मी घर भी हो आया, मार्केट में शॉपिंग भी कर ली, मैं साईं मंदिर भी हो आई। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। आप ही जानने, आप करने वाले हो, आप कराने वाले हो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। मैंने वहाँ मत्था टेका, साईं बाबा से माफ़ी मांगी। संगत जी ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा खुद प्रकट हो गए हो वहाँ मंदिर में। जब मैंने मत्था टेका ना, गुरुजी की साईं बाबा की मूर्ति बिल्कुल ऐसे लग रही साक्षात जैसे साईं बाबा खुद बैठे हैं। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने सामान लिया और बाबा को मत्था टेका और मैं घर आ गई। फिर मैंने वहाँ भी गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने गुरुजी कितने कम से कम 1.5-2 साल बाद में मैं साईं मंदिर गई हूँ। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शिरडी तो गई थी मैं संगत जी गुरुजी से। गुरुजी ने जब मेरे को अपने आप से जोड़ा था, मुझे शिरडी भेजा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर संगत जी मैं उस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं था शिरडी मंदिर जाने का, पर गुरुजी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा, नहीं तू जा, मत्था टेक के आ, शुक्राना करके आ कि हाँ बाबा ने तेरे को मेरे पास भेजा है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी अपनी प्रेजेंट का कैसे एहसास कराता है। जब मैं मम्मी घर जा रही थी, जब गुरुजी की गाड़ी नज़र आई, और जब मैं मम्मी के घर से चली थी, जब मुझे गुरुजी की गाड़ी नज़र आई। शुक्राना संगत जी कल जैसे ही मैं यहाँ से निकली हूँ ना, मुझे हर जगह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा, सब ऐसे ही नज़र आते रहे संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। गुरुजी ने हर टाइम अपने प्रेजेंट का एहसास कराया है। 7-7 की ब्लेसिंग नज़र आ रही थी, 5-5 की ब्लेसिंग नज़र आ रही थी, 8-8 की ब्लेसिंग नज़र आ रही थी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। जितना गुरुजी कर सकते हैं ना संगत जी, कोई नहीं कर सकता। ये मेरे भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं ना संगत जी। प्यार अगर तुम इनसे सच्चे दिल से प्यार करोगे ना, सच में ये हमारे होके रह जाते हैं संगत जी। इतने भोले हैं ये मेरे गुरु महाराज, बहुत भोले हैं। अपने सर पे अपने बच्चों के कष्ट लेते हैं, उनकी बीमारियां लेते हैं, बहुत भोले हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे कारोबार नू अच्छा करना, सबदी बीमारियों नू कटना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हाथ फड़ने का शुक्राना, चरनी बिठाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।